वीडियो लेकर आए हैं वो मेजरली राइट चैनल की ओर से, और वीडियो का टाइटल है एज टेंशन राइज इन पाकिस्तान, एनआईए रेड्स हाइडआउट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे जो आईजी ऑफिसर है उन्होंने भी वार्निंग दिया है पाकिस्तानियों। आपको वो वार्निंग वाला वीडियो पड़ा है, यूट्यूब में आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो है जो मैडम जी ने आपको बताया, और वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। आपको कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी और न्यूज के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान में फिर एक ब्लास्ट हुआ, खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। पेशावर पब्लिक स्कूल के बगल में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं दोस्तों, और 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। आपको पता है एपीएस पेशावर में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा था, एहसानुल्लाह एहसान एक टेररिस्ट था, वो फिर उसने ही क्लेम्ड दैट ये मैंने करवाया है। और वहाँ पर करीब 125 से लेकर 130-135 बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो स्कूल आए थे पढ़ने के लिए, उनको मार दिया था पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस थी और पेशावर के वर्सक रोड पे ये लगाई गई थी। और ये पाकिस्तानी इंग्लिश डेली जो डॉन है उसके मुताबिक इंसिडेंट जो था वो पेशावर पब्लिक स्कूल के आसपास हुआ है 9:10 पे, सुबह 9:10 पे। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरशद खान ने बोला है कि 4 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इसमें सीमेंटेड ब्लॉक में, जो वो सीमेंट के ब्लॉक नहीं होते इतने बड़े बिल्डिंग के, उसके अंदर छुपा के 4 किलो एक्सप्लोजिव डाला गया। और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर चुके हैं। और केयरटेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह, इन्होंने कंडेम करा है और इन्होंने पुलिस से और हायर अप से रिपोर्ट मांगी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, फिर मैं ना जेएनके पे भी आऊंगा, क्योंकि जेएनके और ये एरिया बहुत दूर नहीं है, बहुत अगर आप नक्शा देखेंगे आप देखेंगे जो जम्मू और कश्मीर, और जाहिर सी बात है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का एरिया है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उसके ऊपर क्या है, उसके साइड में क्या है, उसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वखान कॉरिडोर से लेकर पूरा अफगानिस्तान का क्या है ये सब, और इधर नीचे ट्राइबल एरियाज हैं उसके। तो अब मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो ब्लेम कर रहा है कि यार रॉ ने करा है, इजराइल ने करा है। जो उनको 2-3 एक्रोनिम आते हैं, उनको रॉ आता है, एक सीआईए आता है, एक मोसाद इज नॉट एन एक्रोनिम, बट और मे बी इट इज़, आई डोंट नो, बट उनको ऐसी कुछ ना कुछ बोल देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी नहीं है दोस्तों। और ये सब चूरन खिलाना एक अनपढ़ जाहिल कौम को बड़ा आसान है। इसकी साजिश, उसकी साजिश, बस वो गट्टे से डाल देते हैं अंदर, साजिश हो गई है। अब इसमें असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं। ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं अलग अलग रूप में। पाकिस्तान में जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थी, वो तो डे 1 से थी, क्योंकि नफरत की बिना पे ही पाकिस्तान को बनाया था जिन्ना ने। जिन्ना जो शराब पीता, जिसको उर्दू नहीं आती बोलनी, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो सुअर का मांस खाता, उस जिन्ना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दी। ठीक है, उसने बोला कि नहीं, जो मुसलमानों को हराम है वो सारे काम करता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए एक देश बनाता हूं। तो जिन्ना ने बनाया, ठीक है, अंग्रेजों की मदद से। क्या हुआ है कि पाकिस्तान लार्जली पीसफुल हुआ करता था, लार्जली पीसफुल। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल पीसफुल था, बट लार्जली पीसफुल था। जियाउल हक ने पैसे लिए अमेरिकन से। जियाउल हक ने, जो इनका मिलिट्री डिक्टेटर भी था और इनका प्रेसिडेंट भी था और सब कुछ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, पता नहीं क्या क्या था वो। जियाउल हक ने पूरे देश की फितरत बदल दी। वो मौलवियों को उसने मेन स्ट्रीम कर दिया। अब पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी चीज़। पाकिस्तान ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हम जिहादी तैयार करें, वो जिहादी हिंदुओं को मारें। इट्स वेरी सिंपल। बाकी इसके पीछे ट्रेनिंग है, इसके पीछे इक्विपमेंट है, इसके पीछे फाइनेंसिंग है, इसके पीछे मैन पावर है, इसके पीछे मोटिवेशन है, इसके पीछे आइडियोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। लेकिन इसका नेट जो है ना, पाकिस्तान ने क्यों तैयार करा था? जब अफगान जिहाद खत्म हो गया था, फिर इसका मतलब क्या था वहाँ पे? 1989 में सोवियट्स तो चले गए वापस, फिर सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया बाकी रहा। बाकी है जॉर्जिया, चेचनिया, फेचनिया, ये आपके ये यूक्रेन, ये अलग देश बन गए, कहानी खत्म हो गई, ये रूस से अलग हो गए। लेकिन चक्कर क्या था? पाकिस्तान क्या चाह रहा था 1989 के बाद? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा था कि ये जो हमने तैयार करें औजार, ये जो हमने हथियार तैयार करें, इंसान रूपी हथियार, ये जाएं और हिंदुस्तान में जाके हिंदुओं को मारें, काफिरों को मारें, और कश्मीर को कोट अनकोट आज़ाद करें।
ये पाकिस्तान का एम था। अब हुआ क्या कि इनको तैयार करने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करना पड़ा। आपको सभी को तो पागल बनाना पड़ेगा, आपको सभी को ख्वाब दिखाना पड़ा। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस मदरसे में पढ़ रहा है जन्नत उसी को नसीब होगा। आपको तो ये कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप सच्चे मुसलमान हो और अगर आप काफिरों को मारते हो तब आपको जन्नत मिलेगी। जैसे ही आपने ये बोला कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो और आप काफिरों को मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, तो फिर आपने स्कीम सबके लिए खोल दी। फिर वो सिर्फ एक खास मदरसे के लिए स्कीम नहीं है ना, फिर तो सबके लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए वो स्कीम है। तो उस स्कीम का भागीदारी के चक्कर में पाकिस्तानी पगले हो गए बिल्कुल। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इस स्कीम का हमें फायदा उठाना ही उठाना है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी रेडिकलाइज होती चली गई, जिहाद के चक्कर में होती चली गई। ये जो बच्चों के स्कूल में अटैक हुआ है उसी जिहाद का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी चाहता है, देखिए 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया दोस्तों पाकिस्तान, 4 बार, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज भी पाकिस्तान यही चाहता है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद किसी तरीके से इंडिया में घुस के, कश्मीर में घुस के हिंदू, आपने देखा ना कभी कोई लेबरर आ रहा है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, उसको मार दिया। कोई गोलगप्पे वाला है, कोई नॉर्मल अपनी रेड़ी लगा रखा है, देखा अच्छा बाहर वाला है, ठक ठक उसको निपटा दिया। कोई पुलिस वाला, JNK पुलिस वाला निहत्ते गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, उसकी पीठ पे 4 गोलियां। ये सब करते हैं ये लोग, ये सब पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी स्टेट कराता है। लेकिन जब इनके साथ होता है तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं भाई। तब ये कहते हैं हमारे साथ तो बड़ा गलत हो गया जनाब, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई जनाब, हमारे साथ ऐसा हो गया, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। तो ये है। दूसरी चीज ये है कि JNK में NIA ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने 7 डिस्ट्रिक्ट में 8 लोकेशन उन्होंने रेड करी हैं, और यह पता लगा है कि टेरर कॉन्स्पिरेसी प्लॉटेड एंड ऑपरेशनलाइज्ड बाय ऑफशूट्स ऑफ बैंड पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स सच एज लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, अल कायदा। आप अल कायदा को लेकर ज्यादा नाम नहीं सुनते इंडिया में, लेकिन अल कायदा है, और सिर्फ कश्मीर में नहीं है, अल कायदा आसाम में भी है, अल कायदा साउथ में भी है, आपके केरला में। देयर आर सेल्स ऑफ अल कायदा। ठीक है जी, ये हो गया। रेड्स वर कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ हाइब्रिड टेररिस्ट, तो उनको पता लगा कि ये हाइब्रिड टेररिस्ट हैं। हाइब्रिड टेररिस्ट आपके वो होते हैं कि जो, मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्स, वो प्योर टेररिस्ट, वो 4 काम और करते हैं, ये भी करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हुआ है, और पुंछ में, शोपियां में, पुलवामा में, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, श्रीनगर। तो इसमें पुंछ तो हो गया जम्मू एरिया में, ठीक है जी। पुंछ हो गया साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि अगर आप यहाँ से जम्मू से चलेंगे, चलते चले जाएंगे। हमारे टाइम पे तो 2 दिन लगते थे पहुंचने में, आजकल पता नहीं कितना टाइम लगता है, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। बट हम लोग रजौरी में रुकते थे रात को, वी यूज्ड टू हैव 1 डेज ब्रेक, नेक्स्ट डे फिर हम आगे चलते थे पुंछ की ओर। तो दोस्तों ये स्टोरी है कि एक पुंछ में हुआ था ये, और बाकी इनके जो हुए हैं वो शोपिया में हुए हैं, जो कि वैली में है, पुलवामा में, जो कि वैली में है, बारामूला, जो कि कश्मीर वैली में है, गांदरबल, कुपवाड़ा, श्रीनगर, ये सारे के सारे वैली के अंदर है ये जगह जहाँ पे रेड हुई है। Extensive searches were also conducted at the premises of the cadres and sympathizers of this newly floated organization, including, अब नाम इनके देखिए, रेसिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद, जम्मू और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर टाइगर्स, PAF अमंगस्ट अदर। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी नाम हैं, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद को छोड़ के बाकी सारे नाम सेक्युलर हैं दोस्तों, बाकी सारे नाम सेक्युलर हैं। इसमें अगर आप ये देखेंगे, जैसे एक नाम है किसी का रेसिस्टेंस फ्रंट, द रेसिस्टेंस फ्रंट, TRF लश्कर तैयबा का ही विंग है, लेकिन द रेसिस्टेंस फ्रंट आप देखेंगे बड़ा सेक्युलर सा नाम है। इसमें कोई मुजाहिदीन, इसमें कोई जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। द रेसिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशंस फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। कश्मीर टाइगर्स, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। PAAF, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। ये सेक्युलर नाम क्यों रख रहे हैं आतंकवादी संगठनों का, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, और लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो सारा आपने पैन इस्लामिक यहाँ पे टेररिज्म कर दी है। जैश मोहम्मद तो और भी नाम है, लश्कर तैयबा तो और भी नाम है, इसमें कश्मीर कहाँ से आ गया बीच में भाई? आपने कश्मीर के अंदर, ये पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म होता आ रहा है, तो पाकिस्तान तिल मिलाया, थोड़ा सा बिल मिलाया, फिर पाकिस्तान ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, सेक्युलर टेररिज्म, द रेसिस्टेंस फ्रंट। नाम ऐसा दो कि लोगों को अच्छा लगे कि यार ये तो बिल्कुल सेक्युलर है, टेररिस्ट है, बुरा आदमी है, बेगुनाहों को मारता है, औरतों का रेप करता है, बच्चों का कत्ल करता है, बुजुर्गों की गर्दनें उड़ाता है, लेकिन है सेक्युलर, ये मानना पड़ेगा।
आओ बेटा बैठो चाय। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला, ये पक्का। यार पाकिस्तानियों, बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों जो स्कूल में पढ़ रहे उसका क्या कसूर है भाई? उसको मार के आपको क्या फायदा मिलने वाला है? और पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप जो है बहुत ही बड़े हुए हैं, और उसी ग्रुप से अब मल्टी ग्रुप हो रहे हैं, एक ग्रुप से 2 ग्रुप हो रहे हैं। हाँ। ये भी अभी पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, और कई दिनों से, करीबन 1 महीने से वहां पे सफाई अभियान चल रहा है टेररिस्टों का। तो आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे होते तो हम रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं कि आए दिन एक दो जाते ही जाते हैं। भारत का जो मोस्ट वांटेड है वो जाता है। तो पाकिस्तान में अंत तक कभी खत्म नहीं होगा। FATF कितना भी इन लोगों पे प्रेशर डाल दे, ये खत्म होने वाली चीज है नहीं। ये खत्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दी जाती है। जिहाद उसका एक फिक्स है, उसका टारगेट फिक्स है। जो फिक्स है वो ही है कि आप टेररिस्ट बनो और हिंदू पे हमला करो, बस। हाँ। यही उसका मेन टारगेट है। उसके अलावा देश जाए जहन्नुम में, देश जाए बाढ़ में, कोई लेना देना नहीं है बाकी सभी लोगों को। ठीक है, थोड़े बहुत अच्छे हैं जिसको कुछ पड़ी, बट वो देश छोड़ के बाहर कमाने के लिए निकल चुके हैं पाकिस्तान से। जो अब वहां पे उसकी फैमिली है, वहां पे उसका सब कुछ चल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया। और अब तो खुद के घर में आग लगी हुई है, फिर भी ये लोग कुछ करने को रेडी नहीं है। आतंकवाद को खत्म करना ये अभी उसको उसके बस की बात भी नहीं रही है। आतंकवाद को इतना उसने बढ़ावा दे दिया है कि अभी उसके घर में ये सब हो रहा है अंदरों अंदर। बट उसका जो हर बार बजट आता है ना पाकिस्तान में, जैसे इंडिया में बजट आता है हमारे यहाँ, वैसे पाकिस्तान में भी बजट आता था। उसका बजट में स्पेशल आतंकवाद के लिए बजट डिसाइड होता है कि वहां पे कितना पैसा पहले, तो सबसे ज्यादा उसके लिए ही होता है बजट। बाकी तो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है तो वो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है। बाकी तो सारा बजट जो है वो उसका वही में ही जाता है। अभी भी करीबन $72 बिलियन, $700 बिलियन की लोन मिलने वाली है फिर से IMF से। तो ये पैसा लेते रहते आतंकवादियों को, जो भी है नाम के लिए जेल में डाले हुए हैं। 5 स्टार होटल्स की भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज उसको दी जाती है, जैसे हाफिज सईद की बात हो रही थी। तो बारी बारी सबकी बारी आ रही है, ये लोगों की भी बारी आएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय जय भारत।